नमस्कार। चलिए आज इंडियन स्टॉक मार्केट की उस एक पहेली को सुलझाते हैं जो अक्सर ट्रेडर्स को परेशान करती है कि भाई दिन के बीच में बाजार अचानक से यू टर्न क्यों ले लेता है। आप पाएंगे कि इसका जवाब या कहूं सुराग अक्सर हजारों मील दूर दुनिया के दूसरे कोनों में छिपा होता है। जरा सोचिए, सुबह सुबह एक बढ़िया ट्रेड लिया, मार्केट ऊपर जा रहा है, सब कुछ हरा हरा दिख रहा है, और फिर लंच के बाद अचानक एक बड़ी सी लाल कैंडल बनती है और सारा का सारा प्रॉफिट गायब। गुस्सा भी आता है और कंफ्यूजन भी होता है ना? तो चलिए आज इसी क्यों का जवाब ढूंढते हैं, क्योंकि देखिए हमारे बाजार की कहानी सिर्फ दलाल स्ट्रीट पर ही नहीं लिखी जाती। इसके कई अहम पन्ने तो दुनिया के अलग अलग फाइनेंशियल सेंटर्स में लिखे जाते हैं। तो फिर तैयार हो जाइए, हम एक जासूस की तरह एक पूरे ट्रेडिंग दिन में मिलने वाले ग्लोबल सिग्नल्स का पीछा करेंगे और सीखेंगे कि बाजार के मूड को डिकोड कैसे किया जाता है। तो हमारी ट्रेडिंग की सुबह होने से भी पहले कहानी शुरू होती है अमेरिका की रात से। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम अमेरिकी बाजार ने कैसा परफॉर्म किया, ये देखना। इसको बिल्कुल वैसे समझिए जैसे हम घर से निकलने से पहले मौसम का हाल जानते हैं। अगर न्यूयॉर्क में जबरदस्त तेजी की धूप खिली है तो पूरी उम्मीद है कि मुंबई में भी बाजार की शुरुआत शानदार होगी। और अगर वहां मंदी के काले बादल छाए हुए हैं तो हमारे यहां भी गैप डाउन ओपनिंग का खतरा बढ़ जाता है। देखिए, अमेरिकन डाउ जोन्स और हमारे निफ्टी के बीच एक बहुत मजबूत कनेक्शन है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि दुनिया के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, यानी FIIs, वो दोनों ही मार्केट्स में पैसा लगाते हैं। तो जब उन्हें अमेरिका में रिस्क दिखता है तो वो अक्सर भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स से भी पैसा खींच लेते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत था 2020 का कोविड क्रैश। जब अमेरिका में लोअर सर्किट लगा तो अगले ही दिन हमारा बाजार भी लोअर सर्किट पर खुला, जबकि उस वक्त तक भारत में हालात उतने भी गंभीर नहीं थे। ये है ग्लोबल सेंटिमेंट की ताकत। ठीक है, तो सुबह बाजार खुल गया, पर कहानियां खत्म नहीं होती। अब हमें लाइव सिग्नल्स पर नजर रखनी है जो हमें ये बताते हैं कि ग्लोबल हवा किस तरफ बह रही है। यहां हमारा सबसे बड़ा जासूस है डाउ फ्यूचर्स। ये अमेरिकी बाजार का वायदा कारोबार है जो हमारे ट्रेडिंग घंटों के दौरान भी लाइव चलता रहता है। ये एक तरह का लाइव एक्सरे है जो हमें बताता है कि अमेरिकी इन्वेस्टर्स उस वक्त क्या सोच रहे हैं, भले ही उनका कैश मार्केट बंद क्यों ना हो। अब यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। डाउ फ्यूचर्स में 50 से 60 पॉइंट का ऊपर नीचे होना ये सब छोटी मोटी लहरें हैं, इनसे घबराना नहीं है। लेकिन अगर दिखता है कि डाउ फ्यूचर्स अचानक 300 से 400 पॉइंट गिर गया है तो ये एक बहुत बड़ी लहर है, एक सुनामी की चेतावनी जैसा। इसका असर लगभग तुरंत हमारे बाजार पर भी सेलिंग प्रेशर के तौर पर दिखाई देगा। तो दिन का पहला हाफ निकल चुका है और अब आता है कहानी में एक नया ट्विस्ट। ये वो समय है जब यूरोपियन मार्केट्स मैदान में उतरते हैं और खेल का रुख पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर 12:30 से 1:30 के बीच जर्मनी, फ्रांस और यूके के बाजार खुलते हैं। ये वो वक्त होता है जब ग्लोबल मनी फ्लो अचानक से बढ़ जाता है। बड़े बड़े FIIs जो यूरोप और इंडिया दोनों जगह एक्टिव हैं, वो इस दौरान बड़े सौदे करते हैं, जिससे हमारे बाजार में वॉल्यूम और वोलेटिलिटी दोनों एकदम से बढ़ जाते हैं। अगर जर्मनी का डैक्स और फ्रांस का CAC मजबूती से हरे निशान में खुलते हैं तो ये हमारे बाजार के दोपहर के सेशन में एक नई जान फूंक सकता है। लेकिन अगर वो कमजोर खुलते हैं तो सुबह की तेजी पर भी ब्रेक लग सकता है और बाजार अचानक नीचे की ओर मुड़ सकता है। तो हमने अलग अलग सुरागों को देख लिया। अब इन सबको एक साथ मिलाकर एक ऐसी सिंपल सी ग्लोबल चेकलिस्ट बनाते हैं जिसे हर रोज इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको बस एक रोज की ट्रेडिंग आदत बना लीजिए। पहला, सुबह 9:15 से पहले अमेरिकी बाजार का हाल देखें। दूसरा, दिन के दौरान डाउ फ्यूचर्स पर एक नजर रखें, खासकर किसी बड़ी हलचल पर। और तीसरा, दोपहर 12:30 के बाद यूरोपियन मार्केट्स का शुरुआती मूड कैसा है, इसे भांप लें। यकीन मानिए,
ये 3 स्टेप प्रोसेस बाजार के कई अचानक आने वाले झटकों से बचा सकता है। और यही आज के पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। हमारा बाजार कोई अलग थलग टापू नहीं है। यह एक बहुत बड़े ग्लोबल महासागर का हिस्सा है। जब एक कोने में तूफान आता है तो इसकी लहरें हम तक पहुंचती ही हैं। इस जुड़ाव को समझना ही स्मार्ट ट्रेडिंग की पहली सीढ़ी है। तो अब जब बाजार के ये बाहरी कनेक्शन समझ में आ गए हैं, तो एक कदम और आगे सोचिए। क्या कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, डॉलर का मजबूत होना या अमेरिकी सरकार के बॉन्ड यील्ड्स, क्या ये सब भी हमारे निफ्टी के हर उतार चढ़ाव के पीछे अपनी एक कहानी लिख रहे हैं? इसके बारे में सोचिएगा जरूर। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आपने आज कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही शेयर बाजार, ट्रेडिंग और निवेश से जुड़ी आसान और काम की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। अपना विचार और अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद।